सो वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। और आज का जो एपिसोड है वो बेसिकली एक डिस्कशन है कॉरपोरेट कल्चर को लेके, कॉरपोरेट मजदूरी को लेके, और नए नए टर्म्स आ गए यार, कॉरपोरेट कमांडर टाइप। ब्रो बेसिकली अभी तक हम पॉडकास्ट कर रहे थे, बट मैं न्यू ऑडियंस के लिए रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि हमने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो डाल दी थी जिसमें हमने बताया था कि हम पॉडकास्ट के साथ साथ बाकी दो जोनर्स भी हैं जिनको हम टच करने वाले हैं, कि जहाँ पे सिविक कंसर्न्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने रिक्शा वाली वीडियोस के थ्रू हमने कुछ ना कुछ मैसेज प्रेजेंट किया था। और पॉडकास्ट होंगे जो नॉलेजेबल पॉडकास्ट होंगे वो भी हम टच कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम कि हम अपनी ओपिनियन बेस्ड वीडियो को रिलीज़ करें, और उसके लिए आज हमारे साथ है गाजियाबाद का सबसे फिल्मी लोंडा, माय ब्रो सिद्धार्थ इज फाइनली हियर। थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लग रहा है शो पे आके, और लग रहा है आज कि हाँ भाई कुछ बड़ा कर लिया भाई तुमने। कहाँ पहुँच गया यार, मतलब बड़ा करेंगे आज। ये एपिसोड ऐसा कर देंगे कि भाई आग ही लगा देनी है। सिद्ध भाई, पता है ये एपिसोड करने का यार मेन मोटिव क्या था? हाँ, जैसे कि हम लोगों ने शुरू में डिस्कस भी किया था, और बिग शाउट आउट टू जोशी भाई और साहिल भाई जो साथ में थे, बैकबोन भाई, है ना। तो जब हम सब लोगों का डिस्कशन हुआ था कि ब्रो चैनल करना है और फन के लिए करना है, बेसिकली हम फन करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छा सोच पाएंगे, अच्छा कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे और लोगों को एंटरटेन कर पाएंगे। बट यार ये ना डोमेन स्पेसिफिक गेस्ट मेरे को जो एवरी वीक लाने पड़ रहे हैं इनिशियली, यार कहीं ना कहीं मेरे ऊपर प्रेशर बन गया था, ठीक है। एब्सोल्यूट। और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ब्रो मेरा ना पूरा मोटिव ही बीट हो गया। मैंने खोला था कि मैं रियल रहूँगा और मैं कैमरे पे आके फ़न करूँगा और लोगों को एंटरटेन करूँगा, बट समहाउ वो चीज़ें पीछे रह गई, छूटती जा रही थी। तो इट्स हाई टाइम कि आज मैं अपने ओपिनियन शेयर करूँगा और हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। खैर, कमिंग बैक स्ट्रेट टू द पॉइंट, शुरू करते हैं ब्रो। स्कूलिंग से शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ, बेसिकली आपका इंप्रेशन जानना चाहता हूँ कि जो करंट जनरेशन है, हमारे छोटे भाई बहन हो सकते हैं या आजू बाजू आपने जो लोगों को स्कूल जाते हुए देखा है, इस टाइम पे एग्जैक्टली स्कूलिंग कैसी चल रही है और क्या परसेप्शन है आपके स्कूलिंग को लेके बेसिकली? यार स्कूलिंग का तो एक ही हिसाब है, मुझे जो इस वक्त करंटली लग रहा है कि स्कूल में चल रहा है भाई वही पुराना हिसाब, मतलब जो कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, जो नहीं पढ़ेगा तो तुम बेकार हो, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते तुम, ठीक है। तो इस चक्कर में हो क्या रहा है, मुझे लग रहा है कि जो बच्चा है उसके दिमाग में बात बैठ गई है कि भाई पढ़ना है, और इसी चक्कर में बच्चा आज की डेट में 6-7 क्लास से मैं देखता हूँ वो बंदा सोचता है कि भाई अब मुझे पढ़ना है, मुझे आगे का पढ़ना है, मुझे कवर अप करना है चीज़ें ज़्यादा, तो वो 11th-12th की चीज़ें स्टार्ट कर देता है करना। तूने भी देखा होगा कि भाई 6th क्लास का बच्चा कोडिंग कर रहा है, ठीक है। 6th क्लास का बच्चा IIT नीट की तैयारी करने लग गया, तो उसके दिमाग में क्या ही चल रहा हो, कितना प्रेशर होगा उसके दिमाग में कि क्या पढ़ाई करनी है, मुझे कैसे करना है, कि मुझे 11th-12th का कोर्स जो 6 साल बाद आएगा उसकी तैयारी मैं अभी से करना शुरू कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी ख़राब चीज़ें चल रही हैं कि हाँ भाई इस चक्कर में क्या हो रहा है ना कि आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें हैं वो आप मिस आउट कर रहे हो। आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे उतना फोकस नहीं कर पा रहे, मेंटल हेल्थ पे उतना फन नहीं कर पा रहे आप जो आप पहले करते थे। भाई मुझे याद है 6th क्लास में हम क्या करते थे भाई, खेल रहे हैं पूरे दिन, खेल रहे हैं, पढ़ते ही नहीं थे भाई। तो वो मुझे नहीं लगता अब है। अब आज के डेट में बच्चा क्या है, 6th क्लास का ही बच्चा, जाओगे किसी से मिलोगे, भाई क्या कर रहा है, कुछ नहीं भैया क्लास लेने जा रहा हूँ मैं, इस वाले इंस्टीट्यूट उस वाले इंस्टीट्यूट। तो उसके दिमाग में चली वो रहा है कि मुझे यहाँ जाना है, ये टॉप कॉलेज चाहिए, ये सब चाहिए, और उस चक्कर में उसका जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर, जो भी वो फन साइड है, जो भी उसकी हॉबी हो सकती है, वो उसको एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहा। ब्रो पता है ये वाली जो बात है ना जो तुमने बोली 6-7 वाली, तो अभी तक तो काफ़ी मतलब न्यूज़ में है ही ये सब चीज़ें। अब हम क्या बता रहे हैं, तो ऑलरेडी आ ही चुका है, मेन स्ट्रीम हो गई है भाई ये वाली बात, कि कोटाज में और जो ऐसी बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं भाई, सुसाइड रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ। एक इमेजरेबल प्रेशर है भाई बच्चों के ऊपर, ठीक है। 6th में बच्चे को तुम घर से लेके जाते हो और कोटा जैसी जगह पे छोड़ के आ जाते हो। यार मैं मतलब उतना मैच्योर ही नहीं हूँ यार, मैं अपने घर से अलग, अपनी मम्मी से अलग, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेके रहूँगा यार? सही बात। ठीक है, मैं इतना प्रेशर तो फील करूँगा ही, ठीक। उसके बाद भाई वहाँ पे सुसाइड्स होते हैं, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। और भाई ये वाली बात, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो स्कूल कॉलेज में नहीं है, उससे क्या हो रहा है ना यार, जो मतलब एस्पायरिंग लड़के हैं, ठीक है, जिनकी कुछ गोल्स हैं, कुछ ड्रीम्स हैं, और उनको पढ़ाई मज़ा नहीं आ रहा पढ़ाई करने में, और बाकी चीज़ें करने में मज़ा आता है। लेकिन स्कूल ना कहीं ऐसा पोर्ट्रे कर देता है कि ब्रो ये कर रहे हो ना तो तुम खराब हो, ठीक है, सप्रेस कर दिए ड्रीम्स। भाई ये जो सारी स्टेटमेंट्स हैं ना, ये इंटरनेट पे बहुत अच्छी लगती हैं लिखी हुई, कि जो बैक बेंचर्स होते हैं वो किल कर देते हैं, वो ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। ब्रो उसका मेन मैं बताता हूँ उसका कॉन्सेप्ट क्या है। जो बैक बेंचर है ना भाई, वो ना स्कूल के करिकुलम पे ध्यान नहीं देते, बेसिकली यही है, ठीक है। उन्हें स्टार्टिंग में लोग आवारा बोलते हैं, अब उन्होंने करिकुलम पे ध्यान नहीं दिया है, और जब वो टाइम आता है ना जब तुम
सीरियस होते हो एग्जैक्टली कि मेरे को करियर बनाना है ब्रो अब, और अब मेरे को काम करना है इस चीज़ पे, तब वो लोग समझते हैं भाई कि हमने तो पढ़ाई नहीं की थी तो अब हम बाकी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया होता है। भाई मैं फ्री हूँ, ठीक है, मैं पढ़ाई का प्रेशर नहीं लेता, मैं सुबह निकलता हूँ, खेलता हूँ, लड़कों में खड़ा होता हूँ, घूमता हूँ, मैंने 10 चीज़ें देखी हैं, ठीक है, तो मैं कर सकता हूँ। बट भाई जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, और भाई सीरियस क्या यार, अब तुम्हें सीरियस होना पड़ रहा है ना, करवाया जा रहा है, प्रेशर इतना हाई हो वो गया। एनवायरनमेंट ऐसा बना के रखा है भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं, पता है मैं तेरे को बताता हूँ, मेरी दीदी का बेटा है नर्सरी क्लास में ब्रो, कंप्यूटर नहीं, नर्सरी नहीं है यार एग्जैक्टली, शायद फर्स्ट है, हाँ ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में है, और भाई कंप्यूटर्स उसके मैं इंट्रोड्यूस करा दिया है, और बहुत सारी बुक्स हैं, मैथ्स, हिंदी, क्लास लैंग्वेज। में तो कंप्यूटर में इतना पता था, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। वही तो यार, अब उतना तो ही पता था। यार ICSE बोर्ड ना, तो वो तो एक्सेसिव प्रेशर है यार, और मतलब उसकी वजह से यार बच्चे ना एंजॉय नहीं कर पा रहे बिल्कुल भी। तो स्कूल से ये ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जो अल्टीमेट इस पॉडकास्ट से हम कंक्लूड करने वाले हैं ना, कि कैसे इंसान को पुश कर दिया कॉर्पोरेट कल्चर जाने के लिए, और अब वो अल्टीमेटली कॉर्पोरेट कल्चर में बैठ के सफ़र कर रहा है। तो उस चीज़ की शुरुआत स्कूलिंग से ही हो रही है आज के टाइम में। हाल तो हम काफ़ी लकी रहे हैं, हम नहीं बेसिकली तुम काफ़ी लकी रहे हो, मैं तो बाद में शेयर करूँगा। तो जैसा तुम मेरे को बता रहे थे अभी ऑफ द कैमरा कि ब्रो मेरी तो स्कूलिंग काफ़ी अच्छी थी, तो उस बारे में तुम शेयर करो कि। यार मेरा तो देख, स्कूल तेरे को पता ही है मेरा क्या स्कूल था, क्या बैकग्राउंड है स्कूल का। तो वो काफ़ी मस्त था, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट था स्कूल का, कि पढ़ाई भी हो रही है, लेकिन मेरा स्कूल एक्स्ट्रा करिकुलर पे भी उतना ही फोकस करता था, उल्टा थोड़ा ज़्यादा ही करवा लो, कि हाँ भाई एनुअल फंक्शंस हो रहे हैं, काफ़ी अच्छे लेवल पे एनुअल फंक्शंस हो रहे हैं। कोई भी स्पोर्ट्स है तो हमारा स्कूल ऑलमोस्ट हर स्पोर्ट्स में ज़्यादा था, कि नेशनल जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, तो वो चीज़ होती थी। और इसमें कोई रोक टोक भी नहीं थी। देख, रोक टोक होती है हर स्कूल में होती है, कि हाँ भाई पढ़ना है, तेरे को ये होमवर्क दिया वो करना है, बट हर बच्चा ना इस लेवल पे सीख समझ जाता है कि मुझे कैसे मैनेज करना है। और वो मैनेजमेंट भी इंसान तभी सीख पाता है जब उसको पता चलेगा कि दो चीज़ें चल कैसे रही हैं, मल्टीटास्किंग हो कैसे रही है। अब उसे पता ही नहीं है कि भाई अच्छा मैं ये, मुझे तो ये भी करना था, ये भी करना था। जब उसे पता ही एक ही चीज़ है कि भाई मुझे तो पढ़ाई करनी है, वो उसी में ही घुसा हुआ है, ना उसे इसका पता ना इसका पता। और पढ़ाई में भी हर बच्चा नहीं होता अच्छा, ठीक है, जो अच्छा होता है वो करे पढ़ाई, जो एवरेज है वो क्या सोचता है कि यार मैं यहाँ जाऊँगा तो मैं रह जाऊँगा, मैं पढ़ाई भी नहीं करूँगा, यहाँ भी रह जाऊँगा। वो इस फियर के चक्कर में छोड़ता ही नहीं हो रास्ता, वो कोई ऑप्ट ही नहीं कर पाता। बट मेरे स्कूल में था कि हाँ भाई ठीक है, करो, तुम ये करना है तुम्हें करो, जो भी करना है, डांस करना है, जो भी है एक्स्ट्रा करिकुलर, खेलना है खेलो, तो उस चीज़ में अच्छा था। और मैंने उसका फ़ायदा उठाया भी भाई, मैं साफ बताता हूँ, मैंने लिया, मैंने बचपन से काफ़ी हर साल ही एक्स्ट्रा करिकुलर में डिबेट कॉम्पिटिशन्स में गया, मैं एक्सटेम्पोर में गया, एनुअल फंक्शन ऑलमोस्ट, डांस सोसाइटी से अपनी जितने भी स्कूल में कॉम्पिटिशन होते सब में गया ऑलमोस्ट। तो वो फन रहा उतना, तो मुझे उतना लगा कि हाँ भाई ये मस्त चीज़ है, उसमें करना चाहिए। और पढ़ाई होती रही यार, पढ़ाई तो सब करते ही हैं, होती रहती है पढ़ाई तो, ना मुझे टॉपर बनना, ना मुझे फर्स्ट आना था, ना मुझे सेकंड आना था। तो इस चक्कर में मेरा तो एक स्कूल एज ए मेरा एक्सपीरियंस मेरा बढ़िया रहा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं लगी। बट हाँ मैं और स्कूलों में गया भी, मैंने और स्कूलों का भी देखा कि कभी कंपटीशन हुए। मुझे याद है मैं तेरे स्कूल में भी आया था एक बार, मेरे घर वालों ने इसी प्रेशर में कि भाई यहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रही, स्कूल में शायद से इधर उधर में रह रहा है, इसको इस वाले स्कूल में डालो, यहाँ होती है पढ़ाई। मुझे भेजा कि हाँ भाई टेस्ट लिख के आ। मैं गया भाई, ना मुझे कैंपस अच्छा लगा, स्कूल बिल्डिंग जो होती है, एक इन्वायरमेंट होता है, आपको लगता है कि हाँ भाई फ्रेंडली है कि नहीं है, नहीं लगा मुझे। ठीक है, मैं गया क्लासरूम जहाँ टेस्ट हो रहा था, वहाँ बैठा, बहुत ही डल, ना लाइट है ना कुछ है, टीचर्स ऐसी, स्टूडेंट्स भी मुझे इतने इंटरेक्टिव नहीं लगे। होता है ना कि आप सामने से कोई आ रहा है, एक न्यू इंसान है, न्यू स्टूडेंट है, तो आप बात करो, तो वैसे नहीं था। मुझे वहाँ घर वालों ने 2 टेस्ट दिलवाए, मैंने दोनों फेल कर दिए, मतलब कुछ लिख के ही नहीं आता था मैं उसमें। मेरे घर वाले सोचते थे ये पढ़ता ही नहीं होगा। मैंने कहा हाँ मैं कुछ पढ़ता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे रहना ही उस स्कूल में था जहाँ पे मेरा पूरा ग्रुप है, दोस्त हैं, और अच्छा स्कूल है, तो जहाँ से आपको फ़ायदा मिल रहा है, आपको अपने लिए बेटर लग रहा है, आप वहाँ जाना चाहिए। तो घर वालों तो आपके हमेशा बेटरमेंट के लिए सोचेंगे कि हाँ भाई इसका भला हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपना भी सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरा भला कहाँ है, वो घर वालों को तुम डायरेक्ट नहीं बता पाओगे। तो इस चक्कर में मैं तो लकीली भाई थोड़ा सेफ साइड रहा और थोड़ा खुल गया इधर उधर चीज़ों में जाके। बट होते हैं कुछ जो नहीं जा पाते। वही तो भाई, फॉर्चुनेटली मैं तेरे को बताऊं यार, तूने ये सब कर लिया, बट हाँ। अगर तू मेजोरिटी देखेगा ना यार, उतनी छोटी एज में ना हम जज नहीं कर पाते कि हम क्या करना चाहते हैं। Exactly. तो जब तुम छोटी एज में हो ना, तो मेरा मानना ये है कि स्कूल्स को क्या करना चाहिए, आपको हर तरीके का एक्सपोजर देना चाहिए। मतलब मैं अपनी अपनी स्कूल स्टोरी तेरे को बताता हूँ भाई, जैसा तू बता रहा है कि तू नहीं गया, एग्जैक्टली वही चीज़ वहाँ होती थी। मैं स्कूल पहुँचा भाई, सुबह 9 बजे से स्कूल चलेगा, दोपहर के 2 बजे तक चलेगा वो, ठीक। गेम्स का लेक्चर 90% होगा नहीं, ठीक है, वो लगा के रखते थे। हाल तो होगा नहीं, होगा तो या तो वो क्लास में ही चलेगा, ठीक है, क्लास में बैठ के चेस खिला दिया, ठीक। और क्लास में भाई वो नहीं होता था सिट और अप सिट करके, सिट डाउन, अप डाउन, वहाँ जो भी होता था एग्जैक्टली, हाँ, तो भाई वो वाला गेम खिला दिया, ठीक। या फिर भाई वो
होगा नहीं तो फिर वही कोई सब्स्टिट्यूट ले लेगा कोई मैथ का टीचर, क्योंकि उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा था तो वो अब सिलेबस कंप्लीट कराने आ गया है। और भाई वंस इन अ वाइल, ठीक है, अगर हम ग्राउंड चले भी गए हैं, ठीक है, और ब्रो मैं ग्राउंड गया हूँ यार, मेरे को एथलेटिक्स कराओ ना यार कुछ, ठीक है, भगाओ, ठीक है, मेरे को क्रिकेट खिलाओ, फुटबॉल खिलाओ, नहीं भाई आ जाओ ब्रो, पीटी करेंगे, पीटी 1 2 3 यार, स्पोर्ट्स से भी मन हट जाएगा तुम्हारा, ठीक है। सेम चीज होती थी भाई हमारे एनुअल फंक्शन, जैसे तूने बताया कि तेरे तो डिबेट कंपटीशन वगैरह होता था, इसका मेजर रोल है भाई मेरी पर्सनैलिटी पे। अभी मैं आगे जब कॉलेज डिस्कस करूंगा ना तब मैं उसको वहाँ पे कनेक्ट करूंगा। फिलहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमारे जो भाई ऐसी कोई डिबेट कंपटीशन हाल तो कोई बहुत बड़े लेवल पे होते नहीं थे, कोई छोटे मोटे लेवल पे होते थे, तो ऑलरेडी टीचर्स के फेवरेट्स होते थे भाई, कोई 4 बच्चे करेंगे, हाँ वही करेंगे क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं स्कूल को, तो वही करेंगे भाई। कोई न्यू कमर आके एडजस्ट होना चाहता है तो भाई फिर तेरे को पता है यार वो पुराने वाले 4 उसको ऐसे देखेंगे, है ना, घूरेंगे, ये करेंगे, तो भाई बच्चा अंडर कॉन्फिडेंट, मतलब यार मैं वहाँ आया हूँ कोई चीज़ डेवलप करने, अगर वो मेरे पास ऑलरेडी होती तो मैं आता ही क्यों, ठीक है। अब मैं कोई चीज़ डेवलप कर रहा हूँ और 3 लोग जो उस चीज़ को 3 साल से कर रहे हैं वो खड़े होकर ये जज कर रहे हैं कि तो हमारे जैसा क्यों नहीं कर रहा, है ना, तो जनरली वहाँ भी नहीं जा पाते बच्चे, है ना। फिर भाई अपने होते थे एनुअल फंक्शन के पास भाई वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट है उनके पास महाभारत कराएंगे, रामायण कराएंगे, हाँ बिग शाउट आउट भाई, कराना चाहिए भाई, बिल्कुल कराना चाहिए, आपने कल्चर से आप उनको जोड़ के रखो, बट आप अगर करा रहे हो तो आप वो नहीं है ना कि आप एक 12th का लड़का आपने पकड़ा हुआ है जो हर फंक्शन में भाई वही राम बन रहा है, ठीक है, उसी को मेजर रोल्स मिल रहे हैं और हम पेड़ ही बन के खड़े हुए हैं, ठीक है। 7th 8th वाले बच्चों को पेड़ बनाया हुआ है भाई, मैं पेड़ बन के अगर स्टेज पे खड़ा भी हो गया तो मैंने क्या डेवलप किया, मैंने कुछ डेवलप नहीं किया, एनवायरनमेंट के लिए भाई, एनवायरनमेंट वही तो, ना मैंने कोई डायलॉग डिलीवरी की है, ना मैंने कोई एक्ट किया है, ना मैंने डांस किया है, तो भाई मतलब वहाँ भी वो डेवलप नहीं हो पाया, ठीक है। तो भाई 90% बच्चों के साथ यही हो रहा है। तो मेरी प्रॉब्लम स्कूल के साथ ये नहीं है कि वो पढ़ाई क्यों कराते हैं, वो तो मैं भी बोल रहा हूँ भाई एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना एजुकेशन के तुम कुछ नहीं हो, ठीक है। कैसी भी सोसाइटी हो, कितनी भी प्रोग्रेसिव सोसाइटी हो जाए, कितने भी ओपन माइंडेड लोग हो जाएं, कितनी भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएं, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे तूने भी बोला था कि भाई मैं साइड बाई साइड ये सब चल रहा था बट पढ़ाई हो रही थी, मेरे को टॉपर नहीं बनना था। हम किसी को नहीं बोल रहे कि ब्रो टॉपर बनो, लेकिन हम ये भी नहीं बोल रहे कि भाई पढ़ाई मत करो, बिना पढ़ाई की घुस ही जाओ उसमें, उस चीज़ में घुस जाओ। तो मेरा मेजर कंसर्न ये है कि अगर पढ़ाई हम करते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ जो बाकी चीज़ें होती है ना उन पर भी एम्फेसिस होना चाहिए। स्कूल क्या कर रहा है भाई, स्टार्टिंग से तुमको डिसिप्लिन के नाम पे ना ये सिखा रहा है कि ब्रो अगर तूने 9 से 2 बैठ के पढ़ाई नहीं की या फिर 9 से 2 बैठ के एक फिक्स्ड काम नहीं किया तो यू विल बी अ फेलियर, ठीक है। हाल खैर भाई फिर ट्रांजिशन होता है, कॉलेज में आ गए, ठीक। कॉलेज में तो तेरी मेरी यूनिवर्सिटी में भाई काफ़ी डिफरेंस है, तो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि अगर तू पहले बताएगा तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट टूट जाएगा। जैसे मैंने बोला कि ब्रो मैं ये पर्सनैलिटी लेके कॉलेज में एंटर कर रहा था और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने वाला था। मेरा प्लान नहीं था बेसिकली ना इंजीनियरिंग करने का, फिर हाँ ये भी मैं बताता हूँ भाई, स्कूल के इन सब चीज़ों की वजह से मेरे ऊपर एक इतना ख़राब इम्पैक्ट आया भाई कि जब मेरी 12th हुई तो मेरे मम्मी पापा ने मुझसे पूछा ब्रो क्या करना है, ठीक है, क्योंकि मैंने भाई कभी कुछ नहीं किया यार, मैंने कभी कुछ ऐसा ना मेजर ट्राई नहीं किया, तो मेरे पास उतनी क्लैरिटी नहीं थी कि मैं ये बोल पाऊँ कि हाँ माँ मेरे को ये करना है, या फिर वो जो बोल रहे हैं उसके लिए ये बोल पाऊँ कि मेरे को ये तो नहीं करना है एटलीस्ट। भाई मेरे को कुछ क्लैरिटी नहीं, तो जो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन इंडियन सोसाइटी में है लोग, तो वो डिसाइड हुआ कि हाँ कि आप बीटेक करोगे, आप इंजीनियरिंग करेंगे, है ना। तो भाई फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए। अब भाई मैं परसेप्शन लेके जा रहा हूँ करण जौहर की मूवी से, लौंडा कुक्कड़ कमाल दा ठीक है, कि हम तो कुक्कड़ कमाल दे हो जाएंगे भाई जाके अब, ठीक है। भाई कॉलेज पहुंच गए, एग्जैक्ट सेम एनवायरनमेंट, बदला क्या, यूनिफॉर्म ठीक है यार, जाना तो कपड़े पहन के वैसे था, मुझे थोड़े कैजुअल से फंकी से ओवरसाइज से ड्रेस कहाँ से आ गई भाई नो ऑफेंस टू द कॉलेज भाई वो, लेकिन वही पहले दिन से कॉलेज ने क्या करना शुरू किया, आदत डलवानी शुरू करी कि बेटा 9 से 5 बैठना सीखो, ठीक है, 9 से 5 बैठना सीखो, रेगुलरली बैठना सीखो, पढ़ाई करो, वो सेम टाइम सेम जगह अगले वो दिन ठीक है, वही चल रहा तुम्हारे साथ भाई वहाँ पे बिठाया है उन्होंने, ठीक है, और वो तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम 9 से 5 बैठो और यही तुमको सिखा रहे हैं। तो भाई तुम खुद सोचो ना, उनका जो प्रोसीजर है, मतलब उनकी भी गलती नहीं है ब्रो, उनको एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि भाई तेरे को ऐसे ही कराना है, ठीक है, तुमको ऐसे ही कराना है, क्योंकि
एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, एजुकेशन सिस्टम ये डिमांड करता है कि तुमको ऐसे ही कराना है। तो अब मैं कॉलेज आया था कुक्कड़ कमांडा बनने, लेकिन कॉलेज ने क्या शुरू कर दिया भाई, 9 से 5 की आदत डलवानी शुरू कर दी, क्योंकि कॉलेज तुम्हें ढालना चाह रहा है उस चीज में। कॉलेज तुम्हें ऑलरेडी पुश करना शुरू कर चुका है पहले दिन से, प्रिपेयर कर रहा है तुम्हें। हाँ कि ब्रो तेरे को कॉर्पोरेट में जाना है, अल्टीमेटली तेरे को वहां लैंड करना है, तेरे को 9 से 5 बैठना है, और तुझे और हमें पढ़ाया भी तो हिसाब से जाता है ना कि भाई पढ़ ले, तू पढ़ेगा तेरी नौकरी लगेगी, अच्छी नौकरी लगेगी, जितना पढ़ेगा उतनी सैलरी ज़्यादा होगी। तो बच्चा उसी फिल्म में चल यार पढ़ ही लेते हैं, ठीक है पढ़ ही लेते हैं। अरे नहीं पढ़ना यार, एक बच्चे को नहीं पढ़ना, उसे नहीं करनी कॉर्पोरेट नौकरी भाई यार वो चीज़, वो ऑप्शन हमें आता ही नहीं है, कोई भी ऑप्शन आता ही नहीं है। हाँ वो बस वो एक स्कूल के 3rd 4th 6th क्लास तक जाके रुक जाता है, जहाँ पे पूछा जाता है बच्चों से कि क्या बनना चाहते हो। हाँ हाँ बस बच्चा वहीं तक बता पाता है कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ, बस। उसके बाद उनसे नहीं पूछा जाता भाई तुझे क्या बनना, उसके बाद सेम प्रोसेस है। वो भी जो है ना वो लेजिट सवाल नहीं है, वो टीचर इसलिए कर रही है क्योंकि उसका इंट्रोडक्टरी सेशन है, हाँ। ठीक है, उसे कुछ तो करना है, उसे 4 बच्चों से तेरी बातें भी तो करनी है। हाँ, तो वो उसने पूछ लेगी, उससे अगले दिन पूछो कि मैम मेरे को क्या बनना था, अब्बा जब्बा कुछ क्या पढ़ो होमवर्क किधर है ना। तो भाई खैर देख, कॉलेज ने भाई काफ़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं ऑन द अदर हैंड, बट यार डे स्कॉलर्स के लिए मेरे को लगता है कि वो भी नहीं थी, क्योंकि यार देख जब तुम डे स्कॉलर हो, ठीक, तुम्हारे घर पे ना मतलब तुमने अपना एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ अपने घर पे, तुम्हारा एक फ्रेंड सर्कल है, तुम्हारे पास बहुत सारे काम है, तुम 9 से 5 वहाँ बैठे हो, ठीक। अब क्योंकि तुम ट्रैवल करके आते हो यार, तुम ठीक है भाई, अभी सबको पता है सबका लाइफस्टाइल कैसा है, कोई नहीं सो रहा भाई 1:30-2 बजे से पहले, है ना। और मेरे को सुबह 9 बजे कॉलेज पहुंचना है, तो मुझे 7 बजे उठना ही पड़ेगा ना, तो मैं ट्रैवल करके आया हूँ यार, मैं 5 बजे के बाद क्यों करूँगा यार, मेरे को जाके सोना है भाई, ठीक है। तो भाई फिर मैं भागता था घर की तरफ, और मेजॉरिटी ऐसी है भाई कि जो डे स्कॉलर्स हैं वो वापस घर भागने का ट्राई करते हैं, है ना। वो क्लब्स वगैरह में भी उतना पार्ट नहीं लेते, और जो क्लब्स भी है ना भाई, क्लब्स जो करा रहे हैं उसका इम्पेक्ट वहाँ से क्रिएट होगा जब आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों को कहीं पे जाके प्रेजेंट करते हो, ठीक है, ऑब्वियसली। और ये चीज़ें होती हैं कल्चरल फेस्ट के थ्रू, ठीक है। अब मैं यहाँ पे तेरे से पूछना चाहता हूँ कि मतलब बेसिकली मैं तेरे से एक्सप्लेन कराना चाहता हूँ कि रियल कल्चरल फेस्ट, रियल फेस्टिवल्स कैसे होते हैं। तेरी कॉलेज लाइफ जो थी एग्जैक्टली, है ना, वो और दिल्ली दिखाऊंगा भाई, दिल्ली आओ कराऊंगा, ठीक है। या फिर मैं वहाँ पे वापस आऊँगा ना कि हमारे कैसे होते थे, कि किस वजह से वहाँ से भी कुछ ऐसा कुछ डेवलप होता नहीं, है ना। तो बताओ भाई। यार देख, मेरा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी था, मेरा 12th के बाद से ही बन गया था माइंडसेट कि हाँ भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है। इनफैक्ट नंबर नहीं आ रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले, क्योंकि तब मेरिट से होता था, तो मेरी परसेंटेज इतनी बनी हुई थी कि मैं सोच भी पाऊँगी यार दिल्ली यूनिवर्सिटी मुझे लेगी भी, या मैं जा पाऊँगा वहाँ पे, क्योंकि परसेंटेज चाहिए वहाँ पे, 90 से ऊपर तो चाहिए थी। तो मैंने कहा यार मेरी तो 60-70 आ रही है, लेकिन था माइंडसेट वही कि करना वही है, बीटेक इन सब जगह पे नहीं जाना, मुझे नहीं फंसना इन सब चीज़ों में, मन नहीं है पढ़ने का, ना इंजीनियरिंग करने का नहीं मन है मेरा। ठीक है, पढ़े बड़े हुआ, बाई चांस हो भी गया, आ गए 12वीं में नंबर, 12th में करी, उसके बाद हमने देखा कॉलेज भी मिल गया एक डिसेंट सा, तो उसके बाद गए हम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, अच्छा लगा, जा रहे हैं, 4 नए लोग मिले, दोस्त मिले, तो देखा कि हाँ यार काफ़ी ठीक है, अच्छा इन्वायरमेंट है, कूल है, ऐसा कुछ वो नहीं है, आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, बर्डन नहीं है कि हाँ भाई क्लास में इस टाइम जाना है, ये टाइम है, इतने बजे आना ही है, ये असाइनमेंट तब देना ही है। तो वो चीज़ ही चाहिए थी मुझे, तो वो एक्सपोजर चाहिए था कि हाँ भाई, क्योंकि सुना बहुत था दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि मेरी दीदी भी वहीं से पढ़ी हुई थी। तो मैंने कहा यार करना तो यही सब है, फ़न तो यहीं पे ही है, यहाँ कुछ नहीं है, पढ़ तो लिए 12वीं तक, और वो था ना कि 12वीं कर लो उसका तो मौज है, तो मेरा वो वाला माइंडसेट था। तो मैंने उस चक्कर में कोई भी AKTU वगैरह इन सब के मैंने फॉर्म तक नहीं फिल किए, मैंने कहा करना ही नहीं है तो क्यों उसमें हाथापाई, क्योंकि आप डबल माइंड खेलते हो ना। कुडोज, हाँ किया, बहुत अच्छा किया भाई, थैंक यू। तो मैं उस चक्कर में चले गया, जब गए हुआ तो वैसे ये हिसाब था, पहला सेमेस्टर निकल गया, पता नहीं चला, दूसरे सेमेस्टर में आ गए फेस्ट के बारे में कौन नहीं जानता, DU के, मुझे लगता है दिल्ली NCR के तो मोस्ट ऑफ दी लोग जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेस्ट क्या होता है। मतलब एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो हर किसी को एक्सपीरियंस करनी चाहिए। जैसे IIT का अलग फेस्ट होता है, वो एक चीज़ होती है एक्सपीरियंस करने वाली, जो सब कहते हैं कि भाई IIT के फेस्ट करो, वैसे ही एक DU का है कि DU के फेस्ट अटेंड करने चाहिए, क्योंकि जो इस लेवल पे वो होते हैं और जितनी सोसाइटीज़ होती हैं सब मिलके पूरा मैनेज होता है, स्पॉन्सर्स वगैरह होते हैं, और जिस ह्यूज लेवल पे वो होता है, तो वो देखने में और अटेंड करने में एक होता है कि आप उसके दूसरी तरफ पार्टिसिपेंट हो, कि आप जा रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, वो चीज़ ठीक है, वो आप एज अ अपना पैशन है आपका कि आप अटेंड कर रहे हो, वैसा एज अ पार्टिसिपेंट। एक होता है एज अ व्यूअर कि आप फन करने जा रहे हो, वहाँ पे स्टॉल्स देख रहे हो आप, वहाँ पे क्राउड दिख रहा है आपको, इतना पता है क्राउड का मतलब क्या है, क्राउड तो क्राउड दिख रहा है आपको कि हाँ भाई ये तो क्राउड है, उसके बाद आप देख रहे हो कि हाँ भाई ये तो कुछ तगड़ा ही हो रहा है, ठंड में भी मुझे गर्मी लग रही है, तो वो वाला हिसाब होता है कि हाँ यार ये कुछ बड़ा लेवल का हो रहा है, क्रेजी सा माहौल है, तो वो चीज़ आप देखते हो, आपको लगता है कि भाई मस्त है, ये चीज़ मुझे भी करनी है। तो मैं फिर उसके बाद
अपना मैं अपनी डांस सोसाइटी में भी था, तो मैंने डांस सोसाइटी में करी प्रैक्टिस, लेकिन जैसे तूने कहा कि वही डे स्कॉलर वाला हिसाब, ऊपर से मेरा गाजियाबाद और दिल्ली, तो वो जो गैप है वो कवर करने में मेरी एथेसी हो जाती थी, और वो भी बस से, मेट्रो थी नहीं तब, तो मेरा 2 घंटा आना जाना, तो मेरी शक्ल यहाँ से जाते जाते SRK से राजपाल यादव हो जाती थी। मैं वहाँ पे जाके और कॉलेज में जाके अपने आप को देता, मैंने कहा यार ये तो नहीं था मैं जो निकला था, तो वो शक्ल इतनी खराब हो जाती थी कि बस से जा रहा हूँ, ऑटो से जा रहा हूँ, और ऑटो में पता ही कैसा हिसाब होता है, ऑटो वाले बिठाए थे कोने में बिल्कुल, एक बाहर होता है निकला हुआ, एक अंदर होता है अपना, तो उसमें अजान निकल जाती है। तो लेकिन गए, करा भी पार्टिसिपेट, 2-3 कंपटीशन में गए भी, करा भी, लेकिन वो मैनेज नहीं हो पाया क्योंकि इश्यूज बहुत हो रहे थे, क्योंकि मुझे टाइम देना था, वहाँ टाइम मैं दे नहीं पा रहा था, तो वो क्लैशेस हो रहे थे। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था कि अच्छे दोस्त मिले, डिफरेंट जॉनर के होती हैं चीज़ें, आपको वो देखने को मिलती हैं, लोग मिलते हैं आपको अलग अलग सोच के, हर माइंडसेट का, तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों से मिल रहे हो, ये सब चीज़ें कर रहे हो। तो वहाँ मेरा बेटर मतलब बढ़िया हो गया, मतलब ऐसा नहीं रहा कि हाँ भाई 9 to 5 है, मेरा क्लासेस है, ये है वो है, नहीं है, हसल बसल नहीं रही पढ़ाई के इन द सेंस। लेकिन इन दी एंड आप बात वहीं जाती है फिर से, क्योंकि कब तक कॉलेज चलेगा, 3 साल, उसके बाद क्या है, उसके बाद तो भाई तुम्हें देखना है अब क्या करना है। तो अब या तो तुम खुद अपने कुछ कर रहे हो अलग से, तुम्हारा कुछ तुमने बड़ा कर लिया सोसाइटी, वरना तुम्हारे पास सोसाइटी तुरंत आ जाएगी। वो 3 साल बाद जब स्टूडेंट टैग हटेगा तो तुम पे सबसे पहले आएगी क्या कर रहा अब तुम, हाँ तो बेरोजगार हो गया। तो वो चीज़ के चक्कर में मैंने कहा कि यार, क्योंकि गैप ईयर एक बहुत बड़ा मुझे लगता है इंडिया में, पता नहीं क्यों है, तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि गैप ईयर इंसान को रिस्क लेने से रोक देता है कि भाई रिस्क नहीं लेना, क्योंकि गैप ईयर लग जाएगा मेरा, आगे दिक्कत होगी, क्योंकि कंपनी पूछेगी कि तूने गैप ईयर क्यों लिया, कॉलेज पूछेगा कि तूने गैप ईयर क्यों लिया। तो उस गैप ईयर को कवर करने के लिए मैंने घुस गया कॉर्पोरेट में, कि भाई कॉर्पोरेट में घुसते हैं, और वो घुसने के बाद वो तो अपना तो तुझे पता ही है, तूने भी कर ही रखा इस पे भी आएंगे। ठीक है, अब भाई ये तुमने बताया, ठीक है, अब यहाँ से तुम लेके निकले हो एक पर्सनैलिटी, ठीक है, तुमने परफॉर्म किया हुआ है, तुमने चीज़ें की हुई हैं, तो तुमने एक पर्सनैलिटी बिल्ड कर ली है, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि हाँ मैं शायद ये इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ और इसमें नहीं हूँ, एटलीस्ट इतनी क्लैरिटी तो आ गई है, ठीक है। और अब तुम्हारे सामने सोसाइटी आके खड़ी होगी, इस वजह से तुम उधर कॉर्पोरेट टाइप चीज़ें करने शिफ्ट हुए तुम उधर, ठीक है। अब मैं वहाँ पे आता हूँ जहाँ से मैंने तुम्हें बोला था कि बोलो। अब भाई वो ये है कि लाइफ इज़ अ फुल सर्कल वाला सिस्टम, भाई पीछे आ गए और अपने कॉलेज पे आते हैं। भाई हमारी फेस्ट होती थी, ठीक है, मतलब हमारे जो क्लब्स होते थे और फिर हमारी फेस्ट होती थी, वो फेस्ट भाई इंटर कॉलेज कह के फेस्ट में कौन बुला दिए भाई, वही इंजीनियरिंग कॉलेज जो 4 आजू बाजू के हैं, ठीक भाई, वो सारे बच्चे सेम एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, तो सबका वही माइंडसेट है भाई। कोई भी फेस्ट मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि कुछ एकदम मास स्केल पे कर दिया भाई, कुछ तो हमने ऐसा देख लिया ब्रो ये क्या था, ठीक है, ये तो हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है भाई। आज भी वहाँ पे यही माहौल था कि आपको 9 to 5 क्लासेस करनी है, उसके बाद जाके आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है भाई। मतलब तुम मेरे को प्रैक्टिस करने का भी टाइम नहीं दे रहे यार, उस टाइम पे भी तुमने मुझे प्रेशर में डाला हुआ, मेरे को असाइनमेंट्स करने में पहले पढ़ना है, ठीक है, और अटेंडेंस 75% हटा के रखते थे, तो क्या करेंगे भाई। मतलब इस पूरे पॉइंट के यार इतना लंबा क्या इलेबोरेट करूँ, मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके बोलता हूँ, ठीक है भाई। इससे क्या हुआ, डे स्कॉलर्स वगैरह जो थे वो ज़्यादा क्लब्स में थे नहीं, और क्योंकि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मेरे जैसे काफ़ी सारे बच्चों को जो कि ऐसे ही आ रहे थे, क्योंकि स्कूलिंग मैं वही उसी चीज़ से निकल के आ रहा था, ठीक है, कि 9 से 2 बैठो पढ़ाई करो, जो पढ़ाई नहीं करता वो गंदा बच्चा है, ठीक है। उसके बाद में आया ट्रांजिशन, सोच रहा था कि अब हो जाएगी, कॉलेज ने मुझे यही सिखाया बेटा 9 से 5 बैठ के पढ़ाई कर, अटेंडेंस मेंटेन कर, नहीं करेगा तो यू आर अ बैड स्टूडेंट, ठीक। तो भाई मेरी पर्सनैलिटी ऐसी बन गई कि मैं इतना एंटी सोशल हो गया भाई कि मेरे को अपने काम से मतलब है, मैं कहीं स्टेज पे खड़ा होकर कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता हूँ। और ब्रो मेरे पास अभी तक भी, मतलब मैं 3rd ईयर में आ गया हूँ अराउंड, और मेरे पास कोई क्लैरिटी नहीं है मुझे क्या करना है भाई, ठीक है भाई। लोग बोलते हैं तुम्हारा पैशन होगा, ब्रो मेरा पैशन तो तब होगा ना जब मैं अपनी हॉबीज़ को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ कहीं पे, मैं उन्हें ट्राई कर रहा हूँ कहीं पे, है ना, जीरो एक्सप्लोरेशन है, ठीक है। काहे का पैशन ब्रो, कोई पैशन नहीं है ना। फिर भाई खैर 3rd ईयर कंप्लीट होती है ब्रो, और बूम, ठीक है, तुम्हें पता चलता है कि ब्रो कल से तो प्लेसमेंट्स हैं, ठीक। और भाई ठीक है यार, 4 साल इतना सारा पैसा लगाया है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है प्लेसमेंट लेने की। हाल आ जाते हैं ब्रो, कॉर्पोरेट में लैंड हो जाते हैं इसी पर्सनैलिटी के साथ अभी भी, कि ब्रो मैं कुछ कर भी पाऊंगा, मैं किसी के सामने बोल भी पाऊंगा, नहीं बोल पाऊंगा। और जब तुम भाई इस चीज़ को लेके आते हो ना, तो अल्टीमेटली पैशन तो छोड़ दो, तुमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है स्किल्स पे, ठीक है। तुमको फिर ये देखना पड़ता है भाई मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ यार, जो मुझे अभी पता हो कि मैं शायद ये अच्छा करता हूँ, तो भाई फिर मैं वही कर लूँगा,
क्योंकि मुझे पता है बाकी जगह तो मैं एवरेज हूँ यार, हाँ, मेरे को लोग आगे नहीं निकलने देंगे, ये तो है। है ना। और भाई तुम्हें तो पता है एग्जैक्टली हम वैसे इंसान नहीं है कि हम कैमरे पे बैठ के यहाँ रो के दिखाएं, ठीक है ब्रो। रोने कैमरे की जरूरत नहीं होती रोने के लिए। मैं देखता हूँ भाई बहुत लोग बोल देते हैं ऐसा, मैं बोलता नहीं हूँ, बट साइड बाई साइड हम कुछ और भी करते हैं, ठीक है। ये करते हैं हम लोगों को एंटरटेन करने के लिए, वो करते हैं हम अपने लिए, ठीक है। तो वो जो चीज़ थी वो उसको सोसाइटी के लिए, वो सोसाइटी के लिए थी, है ना, वो सोसाइटी के लिए कि बेसिकली। भाई इनको भी तो दिखाना है क्या कर रहा हूँ मैं। हाँ, और उनकी उसकी हाईएस्ट डिमांड यही थी कि ब्रो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एनफ कि आप कम्युनिकेट कर पाए 20-30 लोगों के सामने, ठीक है। और भाई मेरे अंदर तो वो था ही नहीं कभी, है ना। खैर भाई कॉर्पोरेट आ गए। अब यहाँ से मैं बताता हूँ ब्रो कॉर्पोरेट में क्या हो रहा है अपकमिंग। भाई मेरे जूनियर्स मुझसे पूछते हैं ना, सारे जूनियर्स सुन लो भाई, जो सोच रहे हैं ना कि कॉर्पोरेट जाने मजा आ जाने वाला है, फन है। अब 2 लोग बैठे हुए हैं और अभी तक तो एकदम अपोजिट बातें चल रही थी, अब एकदम सेम चलेंगी भाई। सेम में आ गए, अब ठीक लाइनें मिल गई, मर्ज हो गए। है ना। अब भाई स्कूल कॉलेज खत्म हो गया, एक तरफ ड्यू वाला लड़का आया है जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर रहता हुआ आया है स्कूल से फिर कॉलेज से, तो तेरी पर्सनैलिटी है, तू घूम रहा है, क्लब्स जा रहा है, सोशलाइज कर रहा है लोगों के साथ। और एक तरफ मैं आया हूँ, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड लड़का जो उसको जितना काम दोगे वो उतना काम करके आपके सामने प्रेजेंट कर देगा, बस उसको उससे ज़्यादा कोई बात नहीं करनी है, ठीक है। उसको अपने घर चले जाना है, उसका एक छोटा सा सर्कल है, अर्पित वाला 3 लोग का ग्रुप बना लेंगे, एक चैम्बर बना लेंगे, ठीक है, वही वाला सीन, ठीक। तो भाई मैं भी आ गया कॉर्पोरेट, भाई प्लेसमेंट हो गया। अब भाई वहाँ पे क्या यार, मैं सुबह वही जो कॉलेज में चल रहा था। अच्छा सबसे बड़ा एस्केप जो बच्चे सोचते हैं, मैंने भी सोचा था ब्रो कि कॉलेज ख़त्म, भाई मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है यार, अब मैं जॉब जाऊँगा, फन करूंगा, और जो मैं आज तक कुछ नहीं कर पाया हूँ ना फन, मैं अब करूँ, अब टिक लगाऊंगा सब पे। ठीक है मैं अब फन करूँगा ब्रो। मैं फन में आ गया, मतलब फन के लिए फन में तो नहीं आया ब्रो, फन में नहीं आया, फन में ही तो आ गया तू, फन में आ गया। फन में नहीं आया, ठीक है। खैर मैं कॉर्पोरेट आ गया भाई अभी, और भाई मेरे को पता चला यार मैं जितना पढ़ के आया उससे ज़्यादा पढ़ना है यार। अब यार उन्होंने अलग बुक्स लगा रखी है भाई आती केटीज, ये सीख लो वो सीख लो। भाई मेरे को पता चला कि मैं जो कॉलेज, भाई कॉलेज ने क्या किया देख, ना तो मेरे को एक्स्ट्रा करिकुलर जाने दिया, अब उन्होंने जो पढ़ाया वो भी किसी काम का नहीं है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो इंटरव्यू तक ही काम आता है, ये तो हो गया, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी तो कुछ अलग ही है, अब तुमको प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है तो अब तुमको ये सीखना है वो सीखना है। भाई वो सीखना शुरू किया, चल रहा है भाई, सीख रहे हैं, ठीक है, सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं यार, और कोर्स देते जा रहे हैं, सीख लिया काम देते रोज का ये करो, ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भाई इतना टॉक्सिक सा हो गया मेरे को भाई, फिर मैं फेडअप हो गया। मैंने कहा कि नहीं बहुत हो गया भाई, अब अपने ऊपर काम करेंगे, क्योंकि अल्टीमेट गोल कॉर्पोरेट था नहीं ब्रो। मतलब यार एग्जैक्टली मैं जैसे मैंने बोला कि मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना है, बट जब मैं कॉर्पोरेट आया ना, और वहाँ की जो रेस्ट्रिक्शंस है भाई, सुबह 9 बजे टीटी हो रही है, ठीक है, 9:30 बजे आदमी आके ये पूछ रहा है भाई, वहाँ ऐसे जेन्युइन सवाल कर रहे हैं मुझसे, उसने कुछ पढ़ाया। और ब्रो हर टॉपिक इतना इंटरेस्टेड नहीं होता, ठीक है, मैं कितना भी लेबरस सही, ठीक, लेकिन तुम मुझसे एक्सपेक्ट करोगे कि मैं हर टॉपिक को उतने अच्छे से उसी इंटरेस्ट से सुनूं। हाँ, तो भाई मैं उतने अच्छे से नहीं सुनता था ब्रो। केटी खत्म हुई, केटी खत्म होने के बाद भाई वो बंदा मेरे से सवाल कर रहा है भाई, लिटरली कॉलेज चल रहा भाई, वाइवा चल रहा भाई, ठीक है, वो मुझसे सवाल कर रहा है, हाँ भाई क्या पूछा मैंने, अब भाई वो क्या पूछा भाई, मैं सो गया था यार, मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, मैं सो गया था, ठीक है। फिर भाई उससे पढ़ो, क्योंकि वो पूछ के गया यार उस पर काम तो करने हैं, उससे पढ़ो, ये कर लो, सॉफ्टवेयर सीख लो, सॉफ्टवेयर सीख लो। भाई मैंने हाथ जोड़ लिए कि ब्रो नहीं होगा, ये तो नहीं हो रहा मुझसे, छोड़ो यहाँ, है ना। और भाई मैं कोडिंग में खराब था, मैं तो सच बता रहा हूँ। मुझे कोडिंग का भी सबसे ज़्यादा लगता है, लोगों को लगता है आज की डेट में डेवलपर बन जाओ, मस्त पैसा है, नो डाउट, ठीक है पैसा है, बट यार इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए यार। वही तो, मैं 11वीं 12वीं में जो कंप्यूटर समझता था कि यार कितना फन होगा, पीसी लोगो चला रहे हैं हम, यार पीसी लोगो चलाते थे हम उसमें, और एक पेंगुइन वाला कोई था सॉफ्टवेयर, उसमें हम करते थे आर्ट वगैरह, क्या फन होगा यार, कुछ इंटरेस्टिंग सा होगा। वहाँ जाके क्या कर रहा हूँ मैं भाई, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ भाई, वहाँ बाइनरी ट्री लगा भाई, नहीं लगानी मेरे को, यहाँ पे मुझे करना यार तो नहीं है यार, ये तो नहीं करना मुझे, वो कर रहा हूँ। तो वहाँ से आपको पता जाता है कि आपका इंटरेस्ट क्या नहीं है, ये तो ज़रूर पता जाता है कि इंटरेस्ट क्या नहीं है का तो चलो मैं देख लूँगा, लेकिन ये तो नहीं है, ये तो पता चल गया कि भाई कोडिंग तो नहीं है, छोड़ो भाई निकलो यहाँ से। तो वो चीज़ है जो कॉर्पोरेट में हेल्प कर गई कि हाँ भाई छोड़ना है भाई, तो उस चक्कर में तो छोड़ दिया। हाँ अभी बताता हूँ ना किस चक्कर। हाँ तो खैर ये हो गया ब्रो, मेरे को कोडिंग समझ नहीं आती थी, और मैंने ये चीज़ घर पे भी बोल दी थी कि पापा नहीं हो रही मुझसे यार। मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझ में 10 करने का दम है ना, मैंने 12 करके देख लिया भाई, मुझे आती नहीं भाई, मुझे आती नहीं, मैं क्यों जानूँ उसके बारे में, नहीं हो रही यार मुझसे, मैं क्यों करूँ, लेंगे नहीं करनी थी मुझे भाई। खैर ये हुआ,
और भाई वो नहीं हो रही है मुझसे अब, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया भाई, मेरे को ना टेस्टिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया, ये नहीं हो रही तो टेस्टिंग कर ले चल। अरे जब मुझसे ऊपर वाला नहीं हो रहा तो ये कैसे हो रहा? मैंने कहा टेस्टिंग पूरी है भाई, अच्छी ये टेस्टिंग करनी चाहिए यार, टेस्टिंग से ही तो फायदा थोड़ा कम से कम। लेकिन जब मुझे ऊपर वाला ही नहीं हो रहा तो मैं नीचे, जब मैं बना ही नहीं पा रहा तो खराब कैसे करूँगा? वही तो भाई, अब टेस्टिंग डिपार्टमेंट में आ गए। अब तू सुन भाई क्या हुआ है, मैंने पिछले 2 महीने डेवलपिंग सीखी थी, मैंने केटीज लिए थे, मैंने भाई वाइवा दिया था, ठीक है। अब मैं भाई डेवलपर नहीं हूँ, तो अब फिर से टेस्टर भी तो डेवलपर ही होता है यार भाई, अब फिर से ट्रेनिंग लो, अब टेस्टिंग की लो, अब टेस्टिंग की लो, अब वो पढ़ो। मैंने कहा भाई इतना ही पढ़ना है मेरे को, तो मुझे जो करना है मैं उसमें पढ़ लूंगा ना यार, ये बात। ठीक है भाई। मैंने कहा कि नहीं हो रहा भाई मुझसे, इतना टॉक्सिक कल्चर मुझसे नहीं झेला जा रहा, नहीं हो रही 9 to 5। भाई 20 साल 21 साल हो गए यार, एक टाइम पीरियड में बैठे 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 बैठे, कहाँ है फन? 10वीं के बाद है, 12वीं के बाद है, ठीक है, कॉलेज के बाद है, कहाँ है फन? आए नहीं रहा, कहाँ है अबे भाई? तक के भाई नहीं हो रहा मुझसे। मैंने कहा, मैंने घर पे बात करी, पापा ये तो नहीं करना मुझे, मैं जा रहा हूँ, छोड़ दिया मैंने। और भाई फिर मैंने उस दिन कसम खाई कि ब्रो चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, ठीक है, कुछ भी क्यों ना करना पड़े, बट मैं अब वो करूंगा जिसमें मेरा मन लगता है, और मैं हर चीज़ एक्सप्लोर करूंगा। और वो फाइनली हेयर भाई। अरे यार ये बढ़िया है यार, ये तो बेस्ट कर दिया तूने यार। ये जो मैं कब से चाह रहा था कि मैं अपने साथ करूँ, मतलब मैं 2018 से चाह रहा था कि भाई मैं इस फील्ड में आऊँ, क्योंकि मुझे पसंद है ये सब, यूट्यूब पे आना, ये सब प्लान भी कर लिया, एक चैनल खुल भी गया जिसका नाम मुझे अब याद भी नहीं है कि क्या था, क्योंकि तब खोल दिया बिना कुछ सोचे कि यार चैनल खोलूंगा, मैं भी डालूंगा, कंटेंट डालूंगा, स्क्रिप्ट भी बनाई बकायदा। वो जो होती थी ना पहले स्केच होते थे कि हाँ भाई ये करना है, ऐसे टाइप्स ऑफ ये टाइप्स ऑफ वो, तो वैसा बना भी लिया। लेकिन कभी डाल ही नहीं पाया, टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि भाई फिर कॉलेज में घुस गए, फन होने लग गया वहाँ पे, अरे बन जाएगी। लेकिन वो उस चीज़ चक्कर में इतना फिर दूर निकल गया, यूट्यूब पर टाइम ही नहीं मिला। लेकिन ये जो बढ़िया चीज़ कर दी तूने भाई ये तो ये बेस्ट है। ये बेस्ट इसलिए भी है ना क्योंकि तुम लोग ने, जो मेरे को शुरू से जानते हो, तुम लोगों ने वो ट्रांजिशन देखा है भाई, है ना। तेरे को पता है मेरी पर्सनैलिटी 6 महीने पहले मैं कितना एंग्जियस हूँ, मैं 4 लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूँ, और आज के टाइम में मैं रैंडम लोगों के साथ बैठ के 1.5 घंटा 2 घंटे बात कर रहा हूँ, ठीक है। और भाई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बेसिकली मैं यहाँ से सीख रहा हूँ भाई, ठीक है। और मतलब ऐसा नहीं भाई, नो डिसरिस्पेक्ट टू समवन, ठीक है, मैं उनके एफर्ट्स के हमेशा मैं ग्रेटफुल हूँ भाई। कोई मेरे को सब्सक्राइब करता है आके, या कोई मेरी वीडियो पे 1 घंटा अपना देता है, मैं ठीक है, ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर दैट। बट भाई शायद मेरे लिए वो चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती हैं जितना मैं यहाँ से सीख के जा रहा हूँ भाई, है ना। क्योंकि जो मैं कभी नहीं कर पाया भाई, जो मैं कभी नहीं बोल पाया, मैं यहाँ बोलता हूँ बैठ के, मैं करता हूँ, और ठीक है। और भाई एक मैं कहता हूँ ये हसल कल्चर जो है ना यार, इसको नॉर्मलाइज कर दो। जैसे तूने बोला था कि सोसाइटी, यार तू इतना सब कुछ करके आ रहा है, तेरे को पता है कि तू बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, बट वो सोसाइटी का प्रेशर है ना, एक अपना कि हाँ भाई साथ में ये भी मेंटेन करना है चीज़ें। वही तो है, दिमाग में 5-6 चीज़ें होती हैं सबके दिमाग में, सबके पास ऑप्शन होता है कि भाई मेरे पास प्लान ए है, बी है, सी है, डी है, और उसमें से एक उसका बेस्ट ऑप्शन भी होता है कि भाई मुझे ये करना है, ये मेरा पसंदीदा काम है, फेवरेट है। लेकिन वो नहीं कर पाता उस चीज़ को, क्योंकि उसको पता है उसमें रिस्क फैक्टर कितना ज़्यादा है। अगर मैंने वो करा तो शायद से मेरी बाकी डी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, और उससे मैं पाथ से बिगड़ भी सकता हूँ। तो वो रिस्क लेने का कोई तैयार नहीं है, मतलब। और उसी चक्कर में शायद से मैं भी रिस्क नहीं लेगा, और मैं भी चलो भाई कॉर्पोरेट में चलते हैं। वरना कॉर्पोरेट में भाई मुझे तो नहीं लगता मेरा कोई काम है कॉर्पोरेट में, क्योंकि मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। जो बंदा पढ़ा ही नहीं कॉलेज में, तो उसे क्या पता होगा? एक बात बताओ यार, एग्जैक्टली ये चीज़ है ना। देख कॉर्पोरेट्स का क्या सीन है ना, देख तेरी गलती नहीं है यार उस चीज़ में। मैं कह रहा हूँ इस चीज़ में मैं कॉलेज स्कूल को ब्लेम करता हूँ। भाई तुमने स्कूल है, ठीक है भाई, मैं 11th क्लास में हूँ, और तुमने लास्ट 3rd क्लास में मुझसे पूछा था बेटा क्या बनना है, ठीक है ना, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद तुमने मुझसे कभी पूछा भी नहीं, और ना तुमने मेरे को कुछ नया ट्राई करने दिया। मेरे को हर बार ऑप्शन ही मिलते गए हमें। वही तो, हाँ, हमें क्या 10th के बाद ऑप्शन मिल गया, फिर भाई साइंस से कॉमर्स ले ले भाई, मैं कैसे चूज करूंगा? सोसाइटी ने बनाया साइंस वाले बेस्ट है, मैंने साइंस ली, साइंस, ठीक है, मैं साइंस के बाद आया, मैं कैसे चूज करूंगा भाई मेरे को क्या करना है? क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो सेफेस्ट ऑप्शन जो है बीटेक की। फिर उसके बाद भाई बीटेक में क्या कोर लेनी है, मैं कैसे चूज करूंगा यार? क्या चल रहा है? अच्छा आईटी चल रहा है, चल रहा है आईटी में। और ब्रो मैं बताता हूँ यार, मेरे को कोडिंग तो क्या आती, जब मैंने बीटेक में एंटर किया, मुझे इतना पता था कि भाई कंप्यूटर पे गेम खेला जाता है, ठीक है भाई। मेरे को फोल्डर्स में भाई तूने 4 साल की बीटेक तो कर दी, मतलब चलो ये तो मुझे लग रहा है कि मैं अपनी पढ़ाई कोई उसको ख़राब बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया, क्योंकि लिटरली मुझे एग्जाम डे में ये भी नहीं पता होता कि सब्जेक्ट कौन सा आज पेपर। मैं भाई नहीं भाई, अगर ये गलत पोर्ट्रे हो रहा हूँ मैं बोल देता हूँ, मैं पढ़ाई को खराब नहीं बता रहा भाई। हाँ, मतलब मैं खराब बता रहा हूँ उस सिस्टम को जिसकी वजह से मैं उस पढ़ाई पे खड़ा हूँ भाई। जो डिजर्व, मतलब
मैं कैसे बताऊं यार, जिसका इंटरेस्ट है ना कोडिंग में भाई उसके लिए बेस्ट है उसके लिए बेस्ट है यार, वो तो कहाँ ले जाएगा अपने आप को। तो बहुत पैसा यार कॉर्पोरेट में। वो चीज़ तो यार, ये चीज़ तो, लेकिन कोडिंग क्या, ये तो हर चीज़ में है ना। फिर जिस चीज़ में तुम बेस्ट हो वो तो तुम्हें कहीं ना कहीं की ले ही जाएगी। लेकिन क्या होता है, हम उस चीज़ में जा ही नहीं पाते क्योंकि वो ऑप्शन हमें इतना कोई करता हुआ दिखता नहीं है इतना। वही तो, क्योंकि हमें दिख रहा है कि 100 बच्चे अगर मेरे साथ हैं, 100 के 100 में से 90 तो वहीं जा रहे हैं। हाँ तो यार अगर मैं अलग रूट पे चले गया तो मेरे साथ क्या होगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे ना कोई गाइड करने वाला, ना कोई घर वालों का सिंपल सीधे फैमिली का एक ही सीन होता है कि यार तुम्हें देखना है कि भाई तू सेटल हो जा, ठीक है। हमें भी यही लगता है कि हाँ भाई मैं सेटल हो जाऊँ। अगर मैं सेटल होने के लिए अगर रूट कोई चेंज कर लूँ, अपना पाथ ही चेंज कर लूँ जो मुझे पसंद है, तो उसमें तो मेरे रिस्पेक्टर बढ़ गया ना भाई। उस चीज़ के लिए हमें ना प्रिपेयर एजुकेशन सिस्टम करवाता कि भाई कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो रहा, अगर तू खराब हो गया रीट्राई कर। एग्जाम में भी इतनी बड़ी चीज़ हो गई कि भाई फेल हो गए तो कितना खराब हो गया। भाई कॉलेज में आकर सब फेल हो ही रहे हैं ना, क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा प्रेशर इतना है एजुकेशन का कि हाँ भाई फेल हो जाएंगे, सब्जेक्ट ही इतने सारे हैं तो कोई पढ़ ही नहीं पा रहा। लेकिन फेल होना तो सीख गया ना इंसान कि हाँ भाई फेल होके पेपर देना है, फिर से पास हो जाऊंगा। तो स्टार्टिंग से सिखा के रखो। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार, जो प्रैक्टिकली जिन चीज़ों को सिखाना चाहिए वो नहीं सिखाते हैं। भाई 100 में से 2 बच्चे टॉपर होंगे यार, 98 टॉपर्स नहीं है। और क्या, ठीक है, यू हैव टू मेंटेन अ डेकोरम, यू हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन, ये वो ठीक है भाई, हो जाएगा यार। तुमने जो अपना करिकुलम सेट किया वो 2 के हिसाब से करोगे, 98 के हिसाब से करोगे यार। वो 98 को नहीं पता, उन पर कोई क्लू नहीं है। कह रहा, मैंने सुना है आ रहा है कि CBSE कुछ चेंज कर रहा है, एजुकेशन सिस्टम चेंज कर रहे हैं। ब्रो बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा सिस्टम है कि अब चीज़ें चेंज होंगी। जब इम्प्लीमेंटेशन होगा ना इस चीज़ का, तो जो हमारी जनरेशन के बाद जनरेशन है वो सेम कुर्सी पे बैठ के पॉडकास्ट कर रही होगी कि अब भी खराब है, अब भी खराब नहीं है भाई, कुछ तो अब भी खराब हो रहा है भी नहीं है। हाँ तो भाई तुमने जिक्र किया था रिस्क फैक्टर का। भाई मेरा मानना ये है, रिस्क जो है ना, ये टर्म सोसाइटी में आती है, सबके पास इसके अपने नज़रिए देखने के, और इसके लिए भी एजुकेशन सिस्टम भाई मैं मानता हूँ कि पूरा का पूरा जो क्रेडिट है ना, जो ये रिस्क बनाए हैं वो उन्हीं को जा रहा है। क्योंकि भाई देखो, जैसी एजुकेशन, ठीक है, वैसे लोगों की ओपिनियंस, वैसे लोगों की परसेप्शंस, और मेजोरिटी में जो परसेप्शंस वही सोसाइटी। ठीक, तो मेजोरिटी की परसेप्शंस यही है, क्योंकि हर 100 में से 90 बंदा कॉर्पोरेट करता है, ठीक है, तो परसेप्शन भी यही होगी कि ब्रो कॉर्पोरेट जाओ नौकरी करो, ठीक है, और एक स्टेबल लाइफ जियो। भाई प्रॉब्लम ये है कि हसल कल्चर को, भाई फेलियर जो होता है ना, फेलियर को आप ब्लेम करते हो, वेरी गुड, क्योंकि वो फेल हो चुका है, ही इज़ नॉट ट्राइंग नाउ, ठीक है, वेरी गुड भाई, आप उसको ब्लेम करते हो, ठीक है। बट भाई सोसाइटी ने क्या बना दिया ना, अनस्टेबल लोगों को, जो भी स्टेबल नहीं है, दे आर ट्राइंग, दे आर एक्सप्लोरिंग, से पहले तुम जज कर, हाँ उनको जज करना शुरू। भाई किस में सक्सेसफुल नहीं है, तू खराब है, तू खराब है, तूने पिंक पहना है तू गे है ठीक है, मैं तो नहीं पहना तो भाई वो परसेप्शन बना दी हर चीजों की, पिंक पहना गे, 21 तक तुमने भाई सक्सेसफुल नहीं हुए। तो अब वही ना, उस दिन हम बात कर रहे थे कि यार मेरी ड्रीम कार ये है, वरना हाँ तो अब फिर एकदम से दिमाग में आया, भाई ड्रीम कार, उम्र तो हमारी हो, ये कार लेने की। भाई तो उम्र वाला कॉन्सेप्ट इसीलिए आ रहा है ना, क्योंकि सोसाइटी हमारे दिमाग में डाल रही है, चीजें डाल रही है, भाई करो ना, क्यों नहीं हो रहे अब तक तुम फेल, वही तो, तुम अब तक क्यों नहीं ला पा रहे चीजें, लाओ भाई गाड़ी लाओ ठीक है। और इस वजह से भाई कॉर्पोरेट कल्चर जो शुरू हुई थी ना चीजें, जो मैं बोल रहा था कि हम कॉर्पोरेट मजदूरी की बात करने वाले हैं, ब्रो मजदूरी तो स्टार्टिंग थी कहने की, ठीक है, मजदूरी इसलिए होती है, उसका कोर जो रीज़न था वो अभी हमने डिस्कस किया कि ब्रो मजदूर तो बनेगा ना यार आदमी, उसका मन नहीं था करने का, शुरू से उसको ज़बरदस्ती ढाला गया उस चीज़ में, तो अब मजदूरी चलेगी, उसके बाद ऑप्शन भी नहीं है ना, बचा ही क्या उसके पास अब। यार एक ऐसी एज आ गई है कि यहाँ पे मैं रिस्क भी नहीं ले सकता, ठीक है, अभी तो हम काफ़ी यंग हैं, ठीक है, जिस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया ना ब्रो, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, ठीक है, कि मेरी फैमिली से मुझे सपोर्ट मिला ये चीज़ें करने का, कि ब्रो अगर तू चाहता है तो तू कर सकता है, ठीक। और कहीं ना कहीं जो मेरा दूसरा वाली चीज़ थी, उसने सोसाइटी के भी मुंह बंद कर दिए कि मैं उधर भी कुछ करता हूँ, जिसकी वजह से वो मुझसे आज ये सवाल नहीं करते कि ब्रो यूट्यूब पे तेरे 1 मिलियन नहीं है क्या, 2 महीने में 1 मिलियन नहीं किए क्या हुआ, रीच कहाँ पहुँची भाई तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ भाई, उनका सपोर्ट मिला तो मैं ये कर पा रहा हूँ। बट भाई सब लोगों के पास वो नहीं है, उनको 22 में 23 में कॉर्पोरेट जाना पड़ता है, और 26-27 तक आते आते जब वो ये रियलाइज़ करते हैं कि भाई मैं फेडअप हो रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा, और वो डिसीजन लेने वाले होते हैं कि अब मैं छोड़ूँ क्या, तो भाई वो एज नहीं है, वो लेट हो गया भाई, वो लेट हो गया, अब आप लेट हो गए वो लेट गेट बंद हो गया भाई, ठीक है। तो सोसाइटी ये दे रही है यार हमें, है ना, ये प्रॉब्लम है। और भाई इंडिया का वर्क कल्चर तो मैं तेरे को बताता हूँ कि क्लोज टू टॉक्सिक है, टॉक्सिक भी नहीं है, ठीक है, क्लोज टू टॉक्सिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जो एम्प्लॉय टॉक्सिसिटी फील कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उसके लिए बने नहीं थे,
वो पुश होके रैट रेस में जाके वहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। लेकिन भाई जापान की जो कंपनीज हैं जिनको टेक जाइंट बोला जाता है, ठीक है, बहुत बूम में है ना। अब मैं सभी बता देते हैं भाई, अब डिस्कस कर रहे हैं तो है ना, बूम कर रही है, बोल देते हैं ना आप, ठीक है, बहुत बूम कर रही है ना कि टेक इंडस्ट्री, आप जॉब करोगे, आप बहुत जल्दी बढ़ के आगे पहुंच जाओगे, बहुत बड़े इंसान बन जाओगे, ठीक है। भाई जापानीज टेक जाइंट माने जाते हैं, ठीक। भाई जापान की कंपनीज में इतना टॉक्सिक वर्क कल्चर है वहाँ पे कि मान लो तुम्हारा रिपोर्टिंग टाइम सुबह 7 बजे का है, तो आप 7 बजे रिपोर्ट नहीं करोगे, आप 6 बजे रिपोर्ट करोगे, ठीक है। प्रायर टू योर रिपोर्टिंग टाइम यू हैव टू रिपोर्ट एट द ऑफिसेज, ठीक। दूसरी उनकी ब्रो ये पॉलिसीज़ होती हैं कि मान ले मैं फ्रेशर हूँ और तू मेरा बॉस है, ठीक है, तो हमारी केटीज़ हुई, जैसे अभी मैं बोल रहा था कि मेरे को वाइवा देना पड़ रहा है ब्रो, और मैं उसमें फेड अप हो रहा हूँ। भाई वहाँ पता है क्या होता है, तुमको एक डायरी मेंटेन करनी होती है, छोटी डायरी लेके आप जाओगे और आपका बॉस आपको कुछ कुछ जो बता रहा है, मतलब वो इतनी छोटी छोटी चीज़ें जो बता रहा है ना कि ब्रो इस वाले स्विच बोर्ड से इस स्विच से ये वाली लाइट ऑन होती है, यू हैव टू राइट इट डाउन, ठीक है, उसके सामने। अगर तुम वैसा नहीं करोगे ना तो वो कंसिडर करते हैं कि आप हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो और वो फायर कर देते हैं ऑन द स्पॉट, ठीक। भाई उसके बाद जो उनकी थर्ड पॉलिसी होती है वो ये होती है कि वो नहीं चाहते कि आप फ्री हो, यू कैन नॉट बी फ्री। जो आपकी भाई उनकी शिफ्ट होती है 8 आवर्स, हमारी शिफ्ट होती है 8 आवर्स में हमारा लंच इंक्लूडेड होता है। 9 आवर्स में 9 आवर्स होती है क्या अपनी भी? माई कंपनी वॉज नॉट दैट बैड। अबे तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, तुझे पता नहीं है, तेरी तो एक आवर थी सिर्फ। ठीक है, तो खैर भाई उनका क्या होता है 9 आवर्स शिफ्ट होती है और 1 आवर इंक्लूडेड उनका फिर वो लंच हो जाता है, तो आप 8 आवर्स कर रहे हो, ठीक है। भाई वहाँ पे पता है क्या है, तुम मान लो कुछ कंप्यूटर पे काम कर रहे थे और तुमने वो अपना काम खत्म कर लिया प्रायर टू द टाइम, तो लोग भाई उठ के भागते हैं झाड़ू की तरफ, पोछे की तरफ, कि हम ऑफिस को क्लीन कर दें, हम वॉशरूम क्लीन कर दें। वो फ्री नहीं बैठ सकते हैं भाई। और लास्ट पॉइंट ये है कि भाई जैसे आने का टाइम था ना कि आप प्रायर आ रहे थे, जब जाने का टाइम होता है भाई उसकी कोई लिमिट नहीं है। रुके हाँ 9 बजे मान लो खत्म होता है ऑफिस, 10:30 हो गए, 11 हो गए, 12 हो गए, घर बन गया मतलब फिर तो। हाँ भाई वो वहीं रहते हैं। और भाई ओवरवर्क करने के ऊपर देर आर प्लेंटी ऑफ भाई आर्टिकल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, गूगल पे। अगर आपको हम पे बात पे मतलब ये लग रहा हो ना कि ब्रो कुछ भी बोल रहे हैं बैठ के, आप जाके गूगल कर सकते हो, यूट्यूब कर सकते हो, ये वीडियोस हर जगह तुम्हें मिल जाएंगी। भाई ओवरवर्क करने की वजह से लोग स्ट्रीट्स पे मर रहे हैं क्योंकि भाई इतने एग्जॉस्टेड है ना, है ना। और वही चीज जो वहाँ हो रही है, वही चीज अब धीरे 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 टेक 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 टेक, वो टेक टेक ने क्या किया ब्रो, वो ये यहाँ आने लगी है हाँ। तो भाई बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। करा क्या जाए बताओ, क्या क्या कर सकते हो भाई हर कोई नहीं सकता है यार। देख मुझे लगता है कि ठीक है कि चीज़ें खराब हैं, बट अब पूरा ब्लेम अब कॉर्पोरेट को डाल दिया। कॉर्पोरेट को नहीं डाला ब्रो, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। कॉर्पोरेट को ब्लेम इसलिए पड़ता है क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग उस चीज में होती है। अब कॉर्पोरेट तो चलेगा तो ऐसे ही ना, कॉर्पोरेट तो उसमें तो हम चेंजेस नहीं कर सकते। बात ये है कि हम बस जिसका मन है, कॉर्पोरेट में बहुत लोग हैं जो खुश रहते हैं कॉर्पोरेट में, क्योंकि उनको एक थोड़ी स्टेबल लाइफ मिल जाती है। 9 to 5 हो गया, ऐसा हो गया, मैं उसके बाद अपना फैमिली को दे देता हूँ, उससे पहले का टाइम सो जाता हूँ, जो भी करता हूँ। लेकिन बात सिर्फ हमारी देर इतनी सी है जो हमें बोलनी है कि हर कोई नहीं है कॉर्पोरेट के लिए। वही उस चीज़ को समझना पड़ेगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कॉर्पोरेट में हर कोई जाए या हर कोई मत ही जाए, कि मुझे ये भी पसंद नहीं है कहना कि हर कोई बिजनेस करे, क्योंकि हर कोई बिजनेस के लिए नहीं है भाई। हर कोई बिजनेस करेगा तो हर कोई सिर्फ दुकान पे तो बैठ रहेगा, उसके नीचे भी तो काम करते हैं लोग बाग भी तो होते हैं, मैनेजर होते हैं, कंज्यूमर कहाँ से आएंगे सब। अगर सब बिजनेस कर लेंगे तो इस तरह से आपको सर्विस देनी पड़ेंगी, आप कॉर्पोरेट में जाओगे। लेकिन मुझे लगता है वो लोग जाएँ जो पसंद करते हैं, जिनका डोमेन है, जिनको काम करना अच्छा लगता है कि हाँ भाई ठीक है, और अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स में जहाँ इंटरेस्ट है। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है ना कि मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम में बना रही है कि आप सक्सेसफुल होगे कैसे, जब पैसा कमाओगे। तो आप उस चक्कर में क्या कर रहे हैं ना कि भाई मैं भी तू भी, हमने क्यों ली कंप्यूटर की, हाँ भाई कंप्यूटर में दिख रहा है, स्कोप दिख रहा है भाई, ठीक है, कोडिंग में स्कोप दिख रहा है, चाहे हो नहीं रही मुझसे। आज की डेट में सिविल वाला भी जॉब कंप्यूटर IT की ले रहा है, वो सिविल मेन कोर में नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि भाई वहाँ पे लैपटॉप के सामने बैठ के पैसा कमा सकता हूँ मैं। तो वो चीज़ मुझे लगता है गलत है कि हाँ यार इस चक्कर में ना चीज़ें ख़राब हो रही हैं, और ये लोगों को भी समझना चाहिए और ख़ुद को भी समझना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ भाई मैं ये कर तो रहा हूँ, लेकिन इसमें ना मैं खुश हूँ, ना चीज़ अच्छी हो रही है। तो अपना देख भाई कि हाँ भाई मुझे क्या करना है, वही तो थोड़ा देखो। हाँ रिस्क होगा, ऑब्वियसली बात है, हर चीज़ में रिस्क है। तूने भी रिस्क करके ही खोला ये सब, इतना बड़ा सेटअप बनाया, इसमें भी 4 बार सोचा, 10 बार सोचा कि हाँ भाई क्या करूँ, ये चीज़ करूँ नहीं करूँ, बट लिया रिस्क। बिना रिस्क के तो कुछ हो नहीं पाएगा, ऑब्वियसली बात है। लेकिन ये चीज़ हमें अगर
बचपन से ही सिखाई जाए, स्कूल के थ्रू, हमें एजुकेशन के थ्रू बताया जाए कि हाँ भाई ये चीज़ करने से आप गलत नहीं बन जाओगे, आपको सोसाइटी ऐसे ब्लेम नहीं करेगी, ये नहीं करेगा, तो बहुत बेटर हो जाएगा चीज़। तो ये चीज़ है बस कहने को। भाई एग्जैक्टली यार, ये एकदम बहुत ही सही पॉइंट बोला तूने यार। रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीख रहे हैं ना बच्चे। मतलब हमने शायद शुरू किया था, हम कॉर्पोरेट पे शॉर्ट्स लेने वाले थे, बट ये अब एंड होने जा रही है, तो हमने शॉर्ट्स लिए एजुकेशन सिस्टम पे, और वैलिड भी वही थे, है ना, वैलिड भी वही थे। क्योंकि हमें कॉर्पोरेट पसंद नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि कॉर्पोरेट ख़राब है, हम किसी कॉर्पोरेट को ब्लेम नहीं कर रहे। और एज ही सेड कि ब्रो सब बिजनेस नहीं कर पाओगे और सब हमारे वाला काम भी नहीं कर पाओगे। भाई मैं ये इसलिए करता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि हाँ मेरे अंदर वो चीज़ है, मैं कैमरे पे आऊँगा, मैं बोलूँगा, मैं लोगों को एजुकेट करूँगा। ब्रो सेटिस्फेक्शन पता है क्या है? पैसा कमाने वाले, कॉर्पोरेट जाने वाले, वो गलत नहीं है ना। पापा कैमरा दिलवा दो, हाँ थोड़ा कम तो आऊँगा, पूछ रहा हूँ। भाई 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 सेटिस्फेक्शन ये चीज़ में है कि जो चीज़ को करके आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं आज प्रोडक्टिव था, ठीक है, उस काम को करने के लिए आप अगले दिन फिर से उठोगे और उसी जज्बे के साथ जाओगे, है ना। वो तो सेटिस्फेक्शन है, बाई प्रोडक्ट तुम्हारा पैसा होगा। अगर मुझे लग रहा है कि हाँ भाई कल को मैं सुबह उठ के आज अपनी कंपनी में जाके कुछ बढ़िया करूँगा, कुछ अच्छा काम करूँगा और कंपनी को फ़ायदा होगा, मेरे क्लाइंट को फ़ायदा होगा, तो मैं जाऊँगा। ऑब्वियसली बात है, मैं कॉर्पोरेट में जाऊँगा, मन से जाऊँगा कि हाँ भाई आज ऑफिस में मज़ा आएगा, आज मैं ये चीज़ करने वाला हूँ। अब मुझे पता है भाई मुझे कुछ आता नहीं है या फिर मेरा मन ही नहीं है, आता भी हो क्योंकि इंसान काम सीख ही जाता है, सिखाओगे तो सीख ही जाएगा, अब तो काम तो आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरा मन नहीं है उस चीज़ का करने का, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा कि भाई मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज़। आप जा रहे हो रोज़ उस चीज़ को जा रहे हो, ठीक है, आपको बस ये पता है कि हाँ भाई पैसे आ रहे हैं, मेरा घर चल रहा है, ये वाली चीज़ चल रही है, तो उस चीज़ से आप स्टार्टिंग में नाखुश रहोगे, ठीक है मैं मानता हूँ। लेकिन फिर बाद में पता क्या होगा, आपका भी माइंड सेट हो जाएगा कि आप ठीक है मैंने अपनी लाइफ को इस चीज़ में डाल लिया है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया भाई, अब नहीं कर सकता मैं, जो भी हो गया। तो जितना जल्दी इस चीज़ से बचा जा सकता है वो बेटर है। तो ये सिर्फ यंग लोगों के लिए मुझे लगता है होगी, क्योंकि जो बड़ा इंसान है उसके पास ऑब्वियसली कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, वो अब जहाँ पे है वो है। अब हम उसको ये नहीं बोल सकते भाई कि छोड़ भाई तू चल सिंगिंग करने लग। नहीं यार, मैंने बोला ना वही एक सर्टेन एज है रिस्क लेने की भी। तो वो चीज़ है, ये चीज़ यंगर लोगों को बेटर समझ में आएगी, शायद से वो इससे इंस्पायर होंगे, वो सोचेंगे। जैसे मैं अभी इस वक्त बात कर रहा हूँ, मैं इस वक्त बात करते हुए सोच रहा हूँ कि हाँ भाई मैं भी खोलता हूँ अपना चैनल, खोलता हूँ चैनल, नहीं तो कुछ कंटेंट बनाता हूँ, कुछ डालता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। लेकिन वही रिस्क फैक्टर जहाँ आता है, तो वो चीज़ को मैनेज करना वो बहुत देख के करना पड़ता है, कैलकुलेटिव। मेरे पास शायद से है टाइम अभी भी, क्योंकि मेरी इतनी कुछ एज है नहीं, लग रहा हूँ यंग तो वो चीज़ है, तो यंग लोगों के लिए है बेसिकली। और बाकी एजुकेशन सिस्टम तो देखो यार, पता नहीं कब चेंज होगा, नहीं होगा, लेकिन खुद से तुम चेंज हो सकते हो अपने आसपास लोगों से देख के, बड़े लोगों से सीख के। हमने भी आधी चीज़ें ऐसी सीखी है बड़े लोगों से सीख के कि कहाँ गाइड हुआ, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हमें हर चीज़ नहीं बताता कि भाई ऐसा करना है ऐसा करना है, नहीं बताता। तो हम अपने सीनियर से, भाई बहनों से, इन सब से सीखते हैं कि हाँ भाई इन्होंने ये किया था तो ये चीज़ अच्छी है, ठीक है भाई ये गाइड कर रहे हैं, तो वैसे ही सीखते हैं। तो यार क्या पता ये वीडियो भी लोगों को जो है चैनल पे उनको करे इंस्पायर। प्रो ग्रेट कॉन्वर्सेशन भाई, ग्रेट हैविंग यू। मतलब मैंने इमेजिन नहीं किया था कि भाई मैं अपनी किसी दोस्त के साथ बैठ के इतनी इंटेंस बात कर रहा हूँ। भाई मैं इतनी सीरियस बात मैं लाइफ में नहीं करी होगी कभी भाई। मैं अगर मैं इतनी सीरियस लाइफ कर देता तो कहीं ना होती तो आज तो ब्रो कंक्लूजन बस यही है कि डू वॉट एवर यू वांट, ठीक है भाई। हमारी तरफ से यही मैसेज है कि यार देखो रिस्क लेने से डरो मत, क्योंकि शायद कॉलेज स्कूल से नहीं सिखाया है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, बट सब कर रहे हैं ब्रो। मैं कर रहा हूँ, वो कर रहा है, और जितने भी लोग हैं ना, अपनी पूरी जनरेशन इस चीज़ से निकल के आ रही है, ठीक है। और ये जो सुसाइड्स वगैरह बढ़ रहे हैं भाई, इतना प्रेशर मत लो, ठीक है। अपने घर से कम्युनिकेट करने का ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, रिस्क लो। कॉलेज स्कूल नहीं बनाएंगे। मैं शायद बोलता हूँ भाई ज़्यादा ज्ञान हो गया हो तो सॉरी, बट ठीक है ये बोलना शायद ज़रूरी था। इतना ज्ञान हम पे है नहीं, लेकिन ठीक है, बट हमें बोलना था, क्योंकि हमने भी कुछ बहुत बड़ा नहीं उखाड़ लिया है, बट भाई हम इसलिए सेटिस्फाइड है क्योंकि अब हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं। माइक के सामने बैठे हैं यार, माइक के सामने बड़ी बात है ब्रो। और भाई आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ यार। और वही वाली बात है भाई, सुल्तान वाली रील चलती है ना अभी कि ओवर कॉन्फिडेंस ना कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो ब्रो कॉन्फिडेंस जब भी बिल्ड हुआ, क्योंकि मेरे को लगता था मैं ये कर सकता हूँ और आज मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि अगर 10 लोग भी आते हैं अपनी लाइफ से, इतना टाइम मुझे देते हैं, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। बट सबसे बड़ी बात, मैं शायद यहाँ से पैसा नहीं बनाता, शायद यहाँ से कनेक्शंस नहीं बनाता, बट जो मैं खुद अपने आप को देखता हूँ, आज से 6 महीने पहले मैं क्या था और अब मैं क्या हूँ, तो मेरे पास जो वो सेटिस्फेक्शन है वो मेरे को रोज़ पुश करता है कि मैं सुबह उठूँ और आऊँ और वीडियो बनाऊँ और आप लोगों तक पहुँचूँ। तो मेरी तरफ से ब्रो पूरा सपोर्ट है, जिसको भी जो भी बात करनी है। मेरा तो हैंडल्स वगैरह सब रहती हैं डिस्क्रिप्शन में, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल रहता है। किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहे हो ना भाई, किसी भी मेंटल स्ट्रेस में हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो,
बड़ा भाई छोटा भाई जो भी मानते हो भाई डायरेक्ट मैसेज कर देना मुझे। वही वाली बात कर दी तुमने अभिषेक भाई की मेंटल स्ट्रेस में हो तो मुझे मैसेज कर दो, और जब कोई मैसेज करे तो सीन दूंगा। तो सीजन पे भाई नहीं भाई नहीं भाई मैं मुझे क्यों बता रहा है तू? नहीं भाई मैं पक्का रिप्लाई करूंगा यार। थोड़ा सा लेट हो सकते हैं क्योंकि इसके अलावा भी थोड़ी थोड़ी जगह बिजी हैं, बट हम ट्राई करेंगे यार अगर कोई भी मैसेज करता है तो। बिजी है भाई, बिजी है। ठीक है, तो हम भाई ट्राई करेंगे रिप्लाई वगैरह करने का। बस भाई 3 बजे के बाद मत करना, मैं एयरप्लेन लगा के सोता हूँ। ठीक है भाई मेरा तो छोड़ो। भाई फोन नहीं उठाता हूँ। ठीक है, तो खैर भाई नाइस बातें हो गई, काफी सारा ज्ञान बट गया ब्रो। सो अभी टाइम है आप सब लोगों को बाय बोलने का। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, प्रोबेबली किसी गेस्ट के साथ, या फिर मैं अकेला भी हो सकता हूँ, यू नेवर नो। अब मैं क्या कर दूंगा मुझे भी नहीं पता है ब्रो। हम किस टाइप के आदमी हैं हमें भी नहीं पता है। ठीक है, ओके गाइस, साइनिंग ऑफ। ओके बाय बाय। बाय ब्रोस, बाय।